अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 हम करने लगे हैं। इसके अंदर वो हमसे पूछ रहा है क्रैमर रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, क्रैमर रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हम अज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और 2 का नाम, और इसके बाद हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद फर्दर क्रैमर रूल का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स में कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, जो कोएफिशिएंट है उनको लिख लेंगे -2, -5, -2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 2 -2 -5 -2, और x को लेट कर लेते हैं x एंड y से। फर्दर b इज इक्वल टू 4 एंड माइनस का 10। ठीक है जी, अब ये चीजें आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स की जगह पर इनके नाम लिखते हैं। अगर तो क्या बनेगा, a x इज इक्वल टू b के इक्वल। ये चीज बनाने के बाद अब कंडीशन उसने क्या दिया हमें, अभी तो हमने बताया है, सिर्फ इस क्वेश्चन को जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसको हमने सॉल्व किया या उसके मुताबिक उसको अटेम्प्ट किया। क्या कहता है, यूज मैट्रिक्स। हमने टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स को हमने यूज करना है सॉल्व करने के लिए। इनको लीनियर इक्वेशन ले ली, उनकी मैट्रिक्स बना ली। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने उसको सेट कर लिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल होता है यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जो चीज वो कंडीशन हमें दे रहा है कि किसके थ्रू करना है हमने, वो है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के मुताबिक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो इसका फार्मूला आना चाहिए। अब हमने वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की। जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए वो कहता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड जो वाई की वैल्यू मालूम करनी होगी तो वो कहता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक हमें एक तो ए एक्स का भी पता होना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी लेना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक है हम उसको सोल्व कर लेते हैं। पता तो चले कि भाई ये इसका ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि जो सिंगुलर होंगी मैट्रिक्स उनका हम इन्वर्स या कोई भी मेथड जो है क्रैमर रूल हम कोई भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो हमारे पास नॉन सिंगुलर आंसर आएगा, नॉन सिंगुलर होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां से इसका आंसर ले लेंगे या इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल लगाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक ए को ले लेंगे इनटू 2 -2 5 सॉरी माइनस का एंड माइनस का 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 माइनस का 4। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है ना ऑड लेने के लिए, और माइनस फार्मूले का इनटू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस के ही हो जाएंगे, फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या आएगा, -14। आंसर क्या आया, -14 आ गया। ये हमारे पास हो गया ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं है तो सिंगुलर भी नहीं होगी। अब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको सोल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ए एक्स की वैल्यू बना लेते हैं और ए वाई की। ए एक्स मैट्रिक बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, जहां पर हमारे पास वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको रिमूव करेंगे, वहां पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी y वाले एज इट इज आ जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना हमने, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, x हमारे पास 2 भी है और -5 भी है, तो इसकी जगह पर 4 एंड -10। बाकी जो हमारे पास रह गया -2 एंड -2, और a y जो मालूम करेंगे हम, तो ए वाई के लिए क्या हो जाएगा, अब हमने सिर्फ वाई वाले जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। ए वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कौन कौन से, -2 एंड -2, इन दोनों को रिमूव करेंगे तो 2 -5, और -2 एंड -2 को रिमूव करेंगे तो 4 एंड -10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए एक्स भी हो गया और ए वाई भी हमने मालूम कर लिया।
फर्दर अब हमने क्या करना है, देखो इसका एक तो डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर आपने अलग डिटर्मिनेंट लेने के बाद फिर उस फार्मूले के अंदर पुट कर दो फिर भी वो भी ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर कर दो कि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ए एक्स आपके पास क्या है 4 माइनस 2 माइनस का 10 एंड माइनस 2, इसका आपने मॉड ले लेना है। इस चीज का ख्याल रखना है कि ब्रैकेट लगाकर फिर इसको आप मॉड नहीं ले सकते, आप मॉड का साइन लगाएंगे तभी मॉड लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक डिटर्मिनेंट तो वो है -14 के इक्वल x इज इक्वल टू, इनका डिटर्मिनेंट मॉड ले लेते हैं, मॉड लेंगे तो 4 को -2 के साथ क्या हो जाएगा 4 2 8 माइनस का 8 फॉर्मूले का माइनस इनटू, अब देखिए -2 और -10 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 10 20 और ओवर -14 आ जाएगा। ऊपर देखें अब इन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा माइनस साइन आएगा और वैल्यूज दोनों प्लस हो जाएंगी तो माइनस का 28 आ जाएगा ओवर 14 हो जाएगा। आप देखिए माइनस ऊपर भी है और नीचे भी, ये दोनों भी कट जाएंगे, 14 1 14 एंड 14 2 28, मतलब 2 टाइम 14 को अगर लें तो हमारे पास 28 हो जाता है। तो ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू, पहला वेरिएबल या पहला एलिमेंट जो है या फैमिली मेंबर जो है उसके हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है y के लिए क्या फॉर्मूला था, a y मॉड ओवर a y का मॉड ओवर a का मॉड इज इक्वल टू, अब a y की जो वैल्यू बनाई थी हमने वो पुट कर देंगे इन मॉड फॉर्म, 2 4 -5 एंड माइनस का 10 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है -14 y इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 10 20 माइनस का 20 हो जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस फार्मूले का और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 20 ओवर -14 इज इक्वल टू, इन दोनों को 0 ओवर -14 आ गया, मतलब कि हमारे पास y जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2 एंड 0। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल के मुताबिक हमने क्या किया, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है।